नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये रीडिंग आप 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी और आपकी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस इस हफ्ते के लिए आपके लिए। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ट्स, द चैरियट के साथ। आपके जो पर्सन है ना एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ट्स एंड द चैरियट के साथ ये पूरी तरीके से बदल चुका है। ये बंदा या बंदी एक जिसे बोलते हैं कि एक टेरिबल ब्यूटी, सुंदरता भयंकर रूप से परिवर्तन हो चुका है इनका। ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा पेन में है, करंटली दुखी है। उनको अपने साथ जो हुआ उनको धोखे की एहसास है कि उनको धोखा मिला है, इस वजह से ये परेशान है। कभी उनको लगता है कि अपनी लाइफ में इस धोखे को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। ज़रूरत नहीं है मेरे अपनी लाइफ में किसी और की। कभी उनको लगता है क्या रिश्ते को मौका देना चाहिए, ये सोच में ये बंदा या बंदी है। लेकिन फिर भी ये नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड है। दूसरी चीज़ जो है ये अपने स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के बारे में सोच रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पोस्ट, पोजीशन, रुतबा, सब कुछ। और एक बात है, अभी इनको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है धोखे के बाद। उनको लग रहा है कि अकेले हैं तो क्या गम है, मेरे पास सब कुछ है, मैं काबिल हूँ, मैं अकेला रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। अपनी एनर्जीज को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया है। मुझे लगता है इस हफ्ते करंट एनर्जी में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ में दोबारा से किसी की एंट्री फिलहाल नहीं चाहते हैं। अब बात आती है कि सब कोई नहीं चाहते, नहीं, कुछ बहुत कम लोग, मतलब अगर मैं कहूँ 10% लोग चाहते हैं कि हाँ ठीक है दोबारा से एक बार सोचा जा सकता है। लेकिन 90% लोग ये चाहते हैं कि नहीं चाहिए किसी की प्रेजेंस ही मेरे लाइफ में, मैं अकेला हूँ, सही हूँ। बार बार धोखे, बार बार अपमान, इन चीज़ों से अच्छा है अपने आप से सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना
अपने में खुश रहना ये बहुत बड़ी बात है। कोई अगर ये सीख जाता है अपने आप में खुश रहना, अकेले में खुश रहना, यकीन मानिए कोई उनको कभी भी दुख नहीं दे सकता। तो ये बंदा या बंदी जो है, जो भी करेंगे पैसों के मामले में, जो काम धंधा जो भी है वो करेंगे, पैसे कमाएंगे, पैसे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल उनके सोच में ऐसा है कि मैं अकेला ही 10, 100, 1000 के बराबर हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत पेन में है, बहुत दुखी है, दिल के दर्द से ये बात इन्होंने सोच लिया है। उनको लगता है इतना दर्द पहुँचा उनको, जब कोई बहुत ज़्यादा दर्द में रहता है, बहुत ज़्यादा बार-बार उनको अपमानित किया जाता है, ठगा जाता है, तब कोई पर्सन किंग ऑफ सोर्स या क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ जाता है कि दिमाग से सोच-सोच के, फूँक-फूँक के कदम उठाते हैं। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं। अपने मतलब से मतलब रखना, खुद के साथ वक़्त बिताना, खुद अकेला खुश रहना, ये अभी यही कर रहे हैं। अपना ख्याल रख रहे हैं, सेल्फ लव। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं क्यूरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके वारे नारे, आप तो बहुत खुश हो। अभी आपके वक्त वैसे भी सारे साथी के दूसरे चरण लग गया है और लगने वाला है, और आपको तो अभी जो वक्त आएगा वो अच्छा जाएगा। हाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। एक्यूरियस, आप तो अकेला रहते ही नहीं हो, कोई ना कोई साथ में रहता ही है, एक से ज़्यादा रिश्ते में इन्वॉल्व हो। अभी दर्द तो होगा भाई, अगर आप 2-3 रिश्ते को साथ लेके चलोगे तो दर्द तो मिलेगा। हमेशा तो ऐसा नहीं है कि आप जीत जाओगे भाई। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून वैसे तो वक्त का और यूनिवर्स का साथ आपको मिल रहा है, लेकिन मिलने से क्या होगा, दिल की दर्द तो दिल ही जाने। 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, पूरी तरीके से आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, दुख में हो, दर्द में हो, क्योंकि आपके पर्सन तो आपको अभी वक्त नहीं दे रहा है, ना आपकी ज़रूरत महसूस कर रहा है। किसी और के तरफ आप थे, वहाँ से भी आपको उसी तरीके का ट्रीटमेंट मिला है जो आप हमेशा देते हो लोगों को। बुरा मत मानिएगा, मुझे लगता है कि आपने भी कभी ऐसा किसी के साथ किया था। अभी आप कितना भी बैलेंस करने की कोशिश करो, कितना भी यूनिवर्स की मदद लेने की कोशिश करो, कितना भी लक का साथ मांग रहे हो, लेकिन ये कुछ काम नहीं कर रहा है, खास करके दिल के मामले में। पैसे के मामले बहुत अच्छे हैं, स्टेबल है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन दिल पूरी तरीके से टूट कर बिखर चुका है। आप कोशिश करके भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, दर्द में हो, दुखी हो, क्योंकि आपको इग्नोरेंस मिल रहा है। आपको धोखे मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है धोखा आपने दिया था। अभी एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो आपको धोखा महसूस हो रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, इग्नोरेंस फील हो रही है। आप कोशिश करके भी 2 रिश्ते हैं, दोनों को दोनों आप नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, क्योंकि दोनों ही आपके ग्रिप से बाहर है, आपकी छूने से दूर है। देख लेते हैं आगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी हो सकता है, वो आगे चल के क्या चाह सकते हैं। ये कितना भी दुखी हो, कितना भी दर्द में हो, ये अभी किसी को अपने पास आने नहीं देगा। 10% लोग हैं जो सोच रहे हैं चलो ठीक है देख लेते हैं, लेकिन 90% जो दिखाई दे रहा है ये अकेले में खुश हैं। अकेले हैं तो क्या गम है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। नेम, फेम, सक्सेस, स्टेबिलिटी, पैसा, इन चीजों के बारे में ये सोच रहा है। स्टेबल ऑफर किसी को देने के बारे में सोच रहा है, किसी को स्टेबल ऑफर करेंगे, लेकिन सही बंदा या बंदी मिले तब ना करे, नहीं मिल रहा है। और एक बुरी बात है कि ये पुराने रिश्ते से खुद को बाहर भी नहीं कर पा रहे हैं। दिखा तो रहे हैं, रहेंगे अभी करंट एनर्जी में ऐसा ही है कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल का क्या करे, दिल तो आखिर दिल है। ये पुराने रिश्तों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और नए लोगों को एंट्री भी नहीं दे पा रहा है, नए किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। बहुत बार इनका दिल टूटा है, भरोसे टूटे हैं। अभी ये आगे चल के डिसीजन लेना तो चाहते हैं, अपने लिए स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहा है। आप कितना भी ऊंचाई तक पहुंच जाओ, सक्सेस आपको मिल जाए, बहुत सारी तालियों की गूंज आपके कानों में आए, लेकिन दिल अगर दर्द में है, दिल में कोई नहीं है, दिल खाली है, तो दर्द अपना दर्द अपने पास रह जाता है। तो इसी स्थिति में ये आगे चल के रहेंगे। सक्सेस उनको मिलेगा। ये हमेशा खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना पसंद करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी पसंद है, स्टेबिलिटी उनको मिलेगी, मिल भी रहा है, लेकिन दिल का क्या करे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। ये बहुत हंसेंगे, बहुत आगे जाएंगे, लोगों की तालियां बटोरेंगे। हो सकता है ये ऐसी जॉब, ऐसी प्रोफेशन में है, लोगों से मिलना पड़ता है, इनको सक्सेस का इंतजार है, पैसों का इंतजार है जो उनको मिलेगा। अपनी खुशी, अपनी सक्सेस को ये बांटना चाहते हैं, लेकिन बांटे तो किसके साथ बांटे। जिससे प्यार करता है उससे तो किनारा कर रहा है ये बंदा। तो कुछ बाद उनको ये एहसास होगा कि मुझे उसी बंदा या बंदी से मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए। तब इनको एहसास होगा कि मैं मिलने चली जाऊं, बातें करूं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूं। कभी उनको लगेगा नहीं, मुझे इंतज़ार करना चाहिए, आना है तो वो आएंगे मेरे पास, क्योंकि मैंने तो मेरा 100% दिया है। इस सोच के साथ ही इंतजार भी करेंगे आपके टेक्स्ट कॉल मैसेज का। कभी उनको लगेगा नहीं, स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आ जाए, कभी उनको लगेगा नहीं, मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ इनके पास है, स्टेबिलिटी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन दिल का दर्द का क्या करे। 24/7 इनके दिल दिमाग में आप ही हो, तो ये खुशी बांटेंगे तो किसके साथ बांटेंगे। बात आपसे नहीं हो रहा है, चीजें सही नहीं हो रहा है, अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। बहुत कुछ मिलेगा उनको, पैसा मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, दोस्त मिलेंगे, हो सकता है इनके पास खुद के और भी रिश्ते हैं, लेकिन आप नहीं हो, तो इनमें उस आप की कमी महसूस होगी। देख लेते हैं आपकी स्थिति क्या रहेगा। इनको खुशी, सक्सेस ये सब मिलने का इंतजार भी रहेगा और ये मिलेगा भी, इनको एंजॉय भी करेंगे उन चीज़ों को। कहीं से इनको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, पैसा भी मिल जाएगा, सक्सेस भी मिलेगी, नेम, फेम, डिग्निटी सब कुछ मिलेगा, लेकिन दिल का क्या करे। वही तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। बहुत जो हंस रहे हैं ना, बहुत जो लोग बहुत हंसते हैं दिल से, अंदर से वो बहुत दुखी होते हैं, वो हमेशा हंस हंस के बात करते हैं।
देख लेते हैं आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी एनर्जी आगे की। एक्वेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज, पेज ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। अच्छा भाई, रिकॉन्सिलेशन जबरदस्त हो रहा है। रिकॉन्सिलेशन, आप भी दिल की दर्द से बाहर आ पाओगे, तभी ना इनको भूल पाओगे। दिखाओगे बहुत कुछ। और बैक टू बैक दो मेजर आर्काना के कार्ड हैं। 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, एम्परर के कार्ड आए हैं। मैं इस कार्ड के साथ इसे क्लियर कर रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को नई शुरुआत, दोस्ती से शुरुआत, पुराने अच्छे पलों को याद करना, आकर्षित होना एक दूसरे के प्रति जो आप होंगे, ये तो इंतजार कर ही रहा है। ये बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ बंदा या बंदी होगी जिनके साथ आपका रिश्ता है। हमेशा अपने आप को टॉप में देखने वाला, अलग पहचान बनाने वाला या वाली जैसी होगी, और साथ में खुद को प्रायोरिटी देने वाला पर्सन है। आपको इनके सारी सच्चाई पता है। मिलते हो, प्यार करते हो, आप इनको याद करोगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, साथ ही साथ रिश्ते को लेके आप कोई डिसीजन लेने की कोशिश करोगे, नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे। लेकिन आपकी ईगो तो बहुत है ना, वो एक्यूरियस बहुत ईगोइस्टिक होता है। ईगो नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं होते, तो आप अपने डिग्निटी में रहते हुए भी इन चीज़ों का कोशिश करोगे। बहुत दर्द होगा, पुरानी यादों को आप साझा करने की कोशिश करोगे, पुराने दिन को याद करके नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करोगे आप इनके प्रति। फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है आपके इनके साथ, क्योंकि आप 2 रिश्ते में बिलोंग कर रहे हो। किसी एक रिश्ते में तो फिजिकल आकर्षण तो बहुत ज़्यादा होना ही होना चाहिए, और मानसिक तरीके से भी आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो। अगर मैं ये कहूँगी कि सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है, ये गलत होगा, क्योंकि ये सोल कनेक्शन मैं कह सकती हूँ। आप सोल कनेक्ट करके आए हो, सोल आप लोगों का जुड़ा हुआ है, तो आप दोस्ती की एक मिसाल रखने के लिए सोचोगे, दोस्तों जैसा बिहेवियर करोगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे। कितना भी तलब हो आपकी प्यार की, कितना भी परेशान आप हो, लेकिन आप दिखाओगे नहीं। आप ऐसे दिखाओगे कि हम दोस्त हैं, पहचान में हैं, तो ही मैं आपका कुशल मंगल पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही हूँ। फिलहाल में इनके साथ रिश्ते में ना रहने से आपका कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ होगा, या फिर इनका हुआ होगा। उस बात को भी आप भूल नहीं पाओगे। आपको ये लगेगा कि इनकी वजह से मुझे फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं देखो, बिजनेस तो हमेशा नहीं होता है ना, दिल की भी एक अलग पहचान है। तो दिल से आप भी मजबूर हो, और आप रिश्ते में पुराने पलों को याद करके खुद से कुछ कोशिश करोगे, लेकिन अपने हद में रह के, बहुत ज़्यादा उतावले होके नहीं। जैसे कि मैं सोच रहा था कि बहुत दिनों से आपकी कोई मैसेज नहीं आया, आप कैसे हो, आपको देख नहीं रही हूँ, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके की कुछ हल्की फुल्की बातें करके आप कोशिश करोगे रिश्ते में जान डालने की। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। टॉरस भी हो सकते हैं कम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। डेफिनेटली डेविल का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, और एडिक्शन अट्रैक्शन तो है ही इस रिश्ते में, कंट्रोल इशू भी है। हर चीज इस रिश्ते में कूट कूट के भरा हुआ है।
एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, बहुत, ना बंधा हुआ ना छोड़ा हुआ, तेरे एहसास में मैं ऐसे घूम रहा हूं जैसे आवारा लग रहा हूं। किसी ने किसी को बंध के नहीं रखा है, ना छोड़ के रखा है, लेकिन ऐसे घूम रहे हैं जैसे आवारा है, ना कोई इसे रख पा रहा है, ना कोई इसको अपना बना पा रहा है। आवारा जो होता है उसे अपना बनाया जा सकता है, लेकिन वो उस तरीके का आवारा नहीं है कि जिसका कोई नहीं है तो देख लेते हैं। एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, सब कुछ है। ऑब्सेशन, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोल इशू, सब कुछ है आप में। बहुत खराब हो आप, बहुत खराब है ये पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, लेकिन फिर भी सब सारे माइनस 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 मिलके प्लस हो जाता है, सारे खराब मिलके अच्छे हो जाते हैं। कितने कमियां हैं आप में, कितनी कमियां हैं उनमें, फिर भी आप दो कम कम मतलब दो, क्या बोलते हैं उसको, जिनके आप खुद भी कम हो वो भी कम है, लेकिन दोनों के दोनों मिला के एक पूरा हुआ। तो 6 of Wands, 6 of Swords, Knight of Pentacles एंड 2 of Swords के कार्ड आए हैं। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किसी ने किसी को छोड़ा भी नहीं है, जाने भी नहीं दे रहा है, गुस्सा करके जा भी रहा है फिर भी लौट रहा है, स्टेबल ऑफर के साथ रिश्ते में वापस आ रहा है। पता है ये और रिश्ते में है, फिर भी उन्हीं बंदा या बंदी को चाहिए। आपको पता है या फिर आपके पर्सन को पता है कि आपके पास और रिश्ता है, फिर भी पता नहीं आप ही चाहिए। ये एक ऑब्सेशन है, जैसे लत जुए की, शराब की। हमें पता होता है कि सिगरेट पीने से हमारी लंग्स खराब हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं, वो खुद भी पीते हैं और उसमें लिखा भी होता है, हर कोई पीता है। लिखा होने के बाद भी आपका रिश्ता वैसा ही है, ना छोड़ा जा रहा है, ना रखा जा रहा है, ना दूर हुआ जा रहा है, ना पास आ सकते हैं, ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ना उसे रख सकता हूँ, ना तुम्हें रख सकता हूँ, ना उसे छोड़ सकता हूँ। इस तरीके का रिश्ता है। क्या करें? आओगे आप फिर से बातें करोगे, फिर से अपने अपने जगह चले जाओगे, क्या करोगे? बैलेंस हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं, हो नहीं सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऑब्सेशन पूरी तरीके से है, कोई किसी को छोड़ भी नहीं पा रहा है, ना छोड़ेगा, मनसा भी नहीं है छोड़ने की। गुस्सा कितना भी कर लो एक दूसरे से, कोई किसी को छोड़ नहीं सकते। अरे नहीं छोड़ा जाएगा भाई, ये सोल कनेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तब तक तो कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। तो फिर से आओ, फिर से हल्की फुल्की हाय हेलो करो, फिर से अपने अपने आकार में चले जाओ। स्टेबल ऑफर देने से क्या होगा, वो ऑफर आपको काम नहीं आएंगे। जो जैसे हो वैसे रहो, लाइफ को एंजॉय करो, वक्त खराब मत करो, ये मेरी एडवाइस है। अगर प्यार करते हो तो भाई वो नुक्स मत निकालो, तुमने ये किया, तुम किसी और के, जितना वक्त तुम्हें मिल रहा है ना भाई, उस वक्त को आप कैश करो। जो वक्त आपको मिल रहा है उस वक्त को कैश कीजिए, क्योंकि वरना ये क्रेडिट में फिर से चला जाएगा, किसी और के हिस्से चले जाएंगे, आप तो खाली हाथ रह जाओगे। चलो देख लेते हैं एंजल क्या बोलते हैं।
देखो कार्ड जो आ रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये हम नहीं, ये यूनिवर्स करवाते हैं। कॉम्प्रोमाइज अनलाइकली एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है इनके पास और रिश्ता है, क्यूरियस, या फिर आपके खुद के पास है। तो बैलेंस करने की कला आप में है, आप करते आए हो, फिर से वही करो। अनलकीली हो सकता है अभी ये वक्त आपके साथ नहीं दे रहा है, अभी हालात आपका साथ नहीं है, अभी के लिए आप जैसे चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी नहीं होगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे, मतलब स्थिति बदलने वाला है। हो सकता है आज नहीं तो कल होगा। हौसला आपको रखना पड़ेगा और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसा चीज हो जाता है कि चीजें हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें किसी अच्छे सलाहकार से सलाह करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे जो सोच है उसको रोक लगती है, मतलब फुल स्टॉप लगती है कि अच्छा ठीक है अभी मुझे ये करना चाहिए। तो आप किसी की मदद लीजिए, किसी से सलाह कीजिए, परामर्श कीजिए। हमेशा सलाह अच्छे इंसान से करना। कहीं चले गए और कहीं आपके दिमाग में कुछ और डाल दिया तो पता नहीं क्या होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।